रमेश उस दिन भी सुबह अंधेरे में उठा था। न अलार्म बजा था, न किसी ने आवाज दी थी। उसे जगाया था जिम्मेदारियों के बोझ ने। एक छोटे से कमरे में, जहां दीवारों पर सीलन थी और छत से पानी टपकता था, रमेश चुपचाप बैठा अपनी मां को देख रहा था। मां की आंखें खुली थीं, पर उनमें चमक नहीं थी। बीमारी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। रमेश ने मन ही मन कहा, भगवान, बस एक मौका दे दो, बस एक। लेकिन भगवान हर दिन मौका नहीं देते। कभी कभी वो इंसान को अंतिम पायदान तक ले जाकर देखते हैं। बचपन जो कभी बच्चा नहीं था। रमेश का बचपन खेलने में नहीं, कमाने में बीता। जब बच्चे स्कूल की घंटी सुनते थे, रमेश ठेले पर सब्जी बेचता था। लोग कहते थे, पढ़ाई कर ले, आगे बढ़ जाएगा। वो मुस्कुरा देता था, क्योंकि उसने आगे नहीं, आज को संभालना सीख लिया था। स्कूल उसने बीच में छोड़ दिया। किताबें भारी थीं, पर घर की जिम्मेदारियां उससे भी भारी थीं। सपने जो डरते थे। रात को जब सब सो जाते, रमेश छत की ओर देखता। वो सपने देखता था, लेकिन डर डर कर। उसे डर लगता था कि अगर सपने पूरे न हुए, तो दर्द और बढ़ जाएगा। इसलिए उसने एक दिन खुद से कहा, सपने मत देखो रमेश, मेहनत करो। वो दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन मां की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने सीधा कहा, ऑपरेशन जरूरी है, पैसे आज जमा करने होंगे। रमेश के हाथ कांप गए। उसके पास सिर्फ 3,000 रुपए थे। वो बाहर आया, सड़क के किनारे बैठ गया। लोग जा रहे थे, जिंदगी चल रही थी, बस रमेश रुक गया था। उसने पहली बार जोर से कहा, मैं हार गया हूं। और उसी पल किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक अनजान इंसान। वो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। साधारण कपड़े, शांत आंखें। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, बेटा, आखिरी पायदान पर खड़े हो? रमेश ने कहा, हाँ। अब नीचे गिरने के अलावा कुछ नहीं बचा। बुजुर्ग मुस्कुराए, नहीं बेटा, आखिरी पायदान से ही लोग ऊपर चढ़ते हैं। असली सीख। उन्होंने रमेश को अपने साथ एक छोटे से वर्कशॉप में रखा। काम सिखाया, डांटा, समझाया। रमेश दिन रात मेहनत करता रहा। हाथ छिल गए, नींद उड़ गई, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। 6 महीने बाद मां का ऑपरेशन हो गया। 1 साल बाद रमेश ने खुद की छोटी यूनिट खोल ली। 5 साल बाद वही रमेश, जो सड़क पर रो रहा था, आज 10 लोगों को रोजगार दे रहा था। आज रमेश उसी अस्पताल के बाहर खड़ा था, जहां कभी वो टूटा था। वो फुसफुसाया, अगर उस दिन मैं हार मान लेता, तो आज ये दिन नहीं देख पाता। और फिर उसने कैमरे की ओर देखा, आपके वीडियो के लिए। अगर आप भी टूट चुके हो, तो समझ लो आप आखिरी पायदान पर हो। और आखिरी पायदान शुरुआत का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। कहानी का मोटिवेशनल मैसेज वीडियो के अंत में। जो इंसान आखिरी पायदान पर खड़ा होकर भी खड़ा रहता है, वही इंसान इतिहास बनाता है।